क्वेश्चन 5B इन December 21 पेपर, क्वेश्चन 5B इन December 21 का पेपर, December 21 का 5B, क्या पेज नंबर है तुम मुझे बताओ? 1199, 1199 पेज नंबर, पक्का ना? December 21 का क्वेश्चन 5B करेंगे सॉल्व। ये मुझे लगता है 5 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क का है शायद। करेंगे सॉल्व? करेंगे क्या भाई? क्वेश्चन 5B December 21 कौन से चैप्टर का है? ओवरहेड्स। बाप रे, करेंगे क्या सॉल्व? ये अपन साथ साथ में एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका कुछ फायदा होता है क्या? अपन क्या एज गुड एज ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कि भाई तुम्हारा टेस्ट चल रहा है कि नहीं? बट उससे बेटर ये होता है कि ऐसा थोड़ा माहौल बनाए यहाँ पे, ऐसा कुछ तो थोड़ा 4-5 एंगल से वीडियो बनाए, टेस्ट, फिर एक बच्चा ऐसा सीरियसली लिख रहा है कि नहीं? वो उससे ज्यादा फायदा होगा ना, या एक्चुअल सॉल्व करने से होगा? चलो सॉल्व करने से होगा शायद, ऐसा लगता है मुझे। क्वेश्चन 5B, XYZ Limited manufactures a single product. It recovers factory overheads at a predetermined rate of 20 rupees per man day. तो ये predetermined overhead recovery rate है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? During the year 2020-21 total factory overhead incurred दिया हुआ है आपको, कॉस्ट बराबर है ना, एंड एक्चुअल man days वर्क भी दिया हुआ है। Out of the amount of 35.50 lakhs, 2 lakhs were in respect of wages for the strike period and 1 lakh was in respect of expenses booked in the current year. Expenses of previous year booked in the current year. During the period 50,000 units are sold. 50,000 सेल किए, 12,000 units were completed, बराबर है ना, were held in stock, मतलब एक closing FG है। And similarly there was no opening stock of uncompleted unit at the beginning of the period at the end, and there were 20,000 uncompleted units of which 65% complete in all the aspect. तो ये है तुम्हारा closing WIP, 20,000 का 65% मतलब 13,000। On investigation it was found that 40% of the unabsorbed overheads were due to बोलो factory inefficiency, मतलब costing P&L को डेबिट हो गए, and rest were attributable to normal cost increase because of indirect मतलब indirect labor मतलब supplementary rate। नहीं समझा आपको? You are required to calculate the amount of under absorbed overheads in 2021. How will you treat this and pass the journal entry? कितनी बार सॉल्व किया है? होमवर्क भी दिया था, है कि नहीं? देखो ये एग्जाम को, यानी ये एग्जाम में भी एक बार नहीं आया, 2-3 बार आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, समझ रहा है क्या आपको? तो अगर अपन इज्जत से अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा कि रिपीट हो रहे हैं, है कि नहीं? चलो फिर बोलो क्या लिखूं, बताओ कुछ। अब तुमने साथ साथ में मुझे बताना चाहिए। हाँ, क्या हेडिंग लिखूं? कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। वेरी गुड, लिखो कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। लिखो, अगले पेज पे लिखो, जगह है बहुत। कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स लिख देंगे आप लोग। कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ठीक है भाई, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पेज 1199 ना। चलो, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख दिया आपने, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऐसे लिखा होगा आपने,
अमाउंट के 2 कॉलम बना दे लगे तो चलेगा क्या? पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे लिख दिया आपने, अमाउंट के 2 कॉलम बना देते। चलो बोलो भाई क्या लिखो? पहले लिखते प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट, चलेगा क्या? राइट डाउन प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट पर मैन डे। ए प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट पर मैन डे कितना है? ₹20। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट पर मैन डे। उसके बाद में बताओ एक्चुअल मैन डेज वर्कड है क्या? एक्चुअल मैन डेज वर्कड कितना है भाई? एक्चुअल मैन डेज वर्कड 1,50,000, 1,50,000 मैन डेज। तो ए इंटू बी क्या आएगा बोलो? टोटल ओवरहेड कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड by using या during the period या total overhead cost absorbed during the period by using predetermined overhead recovery rate. Total overhead cost absorbed during the क्या year period कुछ क्या है? year है ना? राइट डाउन during the year 2021, during the year 2020-21 बराबर है ना? क्या होगा? A इंटू बी। एब्सॉर्ब्ड कितना हुआ बताओ? 30 lakhs। बट इनकर कितना हुआ है? प्राइमा फेशिया 35,50,000, बट वो नेट इनकर्ड नहीं है, उसमें कुछ गलत एडजस्टमेंट हुए। तो पहले तो अपन लिख लेते ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, चलेगा क्या? राइट डाउन टोटल ओवरहेड कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। टोटल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऐसे लिख देते हैं एज पर गिवन डेटा, चलेगा क्या? एज पर बोलो गिवन डेटा कितना है? 35,50,000। एक काम करेंगे इधर ही कंटिन्यू करते, लेस, चलेगा क्या? आप ई मत करना, डी के अंदर ही चलने देना इसको, चलेगा क्या? 35,50,000 है ना? क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुमको इन कॉलम को लिखना है, लिखो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, लेस, हाँ लिखो क्या बोलो उसमें? उसमें से 2 lakhs कौन सा है? स्ट्राइक पीरियड के वेजेस है ना? तो राइट डाउन वेजेस पेड फॉर, वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड, बराबर है ना? टू बी डेबिटेड, बराबर है ना? टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैन आई से इट इज रॉन्गली इंक्लूडेड हियर? वो कॉस्टिंग यहां पे आना ही नहीं चाहिए था। वो कितने हो? 2 lakhs। सही है भाई? लेस बोलो और क्या है? एक्सपेंसेस रॉन्गली बुक्ड या एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर रॉन्गली बुक्ड इन करंट ईयर। एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर बोलो रॉन्गली बुक्ड इन करंट ईयर, रॉन्गली बुक्ड इन करंट ईयर कितना था? 1 lakh। तो अब बताओ बच्चों ये 30 क्या आ रहा है? 32,50,000 ये क्या है? नेट ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो राइट डाउन नेट ओवरहेड कॉस्ट, नेट ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड बोलो मेरे भाई ड्यूरिंग द ईयर,
ड्यूरिंग दी ईयर कितना 32,50,000। ये नेट ओवरहेड कॉस्ट है, ये पूरा एक ही वर्किंग था, समझा ना, ये डी के अंदर आ गया। तो अब देखो ये सी मतलब एब्सॉर्ब्ड है, डी इनकर्ड है, सी एब्सॉर्ब्ड है, डी इनकर्ड है, तो दोनों का डिफरेंस इज एब्सॉर्ब्ड कम है ना बच्चों, एब्सॉर्ब कम है ना, 30 लाख से, इनकर्ड उससे ज्यादा है, तो राइट ऑन अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अमाउंट ऑफ बोलो अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर, टेल मी इज इट डी माइनस सी, अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना है वो 2,50,000, अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स 2,50,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो कंफर्टेबल इसमें, अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स तक पहुंचे, अभी क्या बोला है बताओ अभी आगे। 40% of the under absorbed overheads was due to factory inefficiency, so write down under absorbed factory overheads, under absorbed factory overheads due to factory inefficiency, due to factory inefficiency, ब्रैकेट में लिख देना अबनॉर्मल आइटम, चलेगा ना, ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं अबनॉर्मल आइटम, अंडर एब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, बोलो टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना आएगा वो ई का 40%, कितना 1 लाख, तो ये 1 लाख को ट्रीटमेंट दे दिया हमने। अभी बैलेंस अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, बैलेंस अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, उसका भी रीजन दिया उन्होंने, बैलेंस अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स ड्यू टू इंक्रीज इन cost of indirect material and indirect labor, increase in cost of indirect material and indirect labor, balance under absorbed overheads due to increase in cost of indirect material and indirect labor attributable to बोलो नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज, मतलब इससे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, एट्रीब्यूटेबल टू बोलो नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज बाय यूजिंग, वेरी गुड, सप्लीमेंट्री रेट। ये कॉस्ट कैसे बढ़ाएंगे अपन, सप्लीमेंट्री रेट। अब सप्लीमेंट्री रेट बच्चों पर यूनिट रहेगा या परसेंटेज रहेगा, पर यूनिट रहेगा या परसेंटेज रहेगा, पर यूनिट रहेगा, क्योंकि ये डेटा सीओजीएस, क्लोजिंग एफजी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स में है। अच्छा अमाउंट में होता तो परसेंटेज आता। अपन ने दोनों के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या, यस किए कि नहीं। हाँ चलो, ये बैलेंस अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स यहां तक पहुंचे क्या अपन, उसके बाद लिखो जी, क्या जी हो गया ना, एच, राइट ऑन सप्लीमेंट्री रेट। क्या लिख रहे भाई, सप्लीमेंट्री रेट। हाँ चलो, सप्लीमेंट्री रेट का कैलकुलेशन बताओगे क्या आप मुझे, सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स, लिख रहे हो क्या भाई फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय ओके COGS प्लस क्लोजिंग FG प्लस क्लोजिंग WIP, ब्रैकेट में लिख देना ये इन यूनिट्स। अच्छा, इन यूनिट्स की जगह इन अमाउंट होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझा। चलो बोलो अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना है 1,50,000 एंड बोलो COGS यूनिट्स कितने हैं
हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड? 50,000 यूनिट्स वेयर सोल्ड, तो 50,000 सेल किए, प्लस क्लोजिंग एफजी कितना है? 12,000। 12,000 कंप्लीटेड रेडी फॉर सेल लिखा है उन्होंने, प्लस 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 20,000 का 65%, 20,000 का 65%, ये जो भी आएगा इन यूनिट्स। एग्री करते हो क्या आप? 20,000 का 65, 20,000 यूनिट 65% कंप्लीट, मतलब इक्विवेलेंट 13,000 यूनिट्स। ये क्या है? इक्विवेलेंट 13,000 यूनिट्स। ये वर्डिंग याद है क्या आपको? तो बोलो, इज इट 1,50,000 रुपीज? 1,50,000 डिवाइडेड बाय, बोलो कितना? 75,000 यूनिट्स। आंसर 2। तो सप्लीमेंट्री रेट के सामने आप 2.00 लिख देना सामने। कहा लिखा मैंने? 2 दिख रहा है क्या आपको? क्या ये 2 पर यूनिट है ना? सप्लीमेंट्री रेट 2 रुपीज पर यूनिट। सही है भाई? चलो सप्लीमेंट्री रेट तक पहुंच गए अभी। आए देयरफॉर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स चार्ज्ड टू, अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स चार्ज टू। आप कंप्लीट कर रहे हो खुद? बोलो, अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड चार्ज टू लिखा क्या आपने? COGS, FG, WIP, ऐसे ही है ना? COGS में क्या लिखो? 50,000 इंटू 2, FG 12,000 इंटू 2 एंड 13,000 इंटू 2, 1,24,000, 26,000, टोटल 1,50,000। ठीक है भाई? तो और कुछ पूछा है क्या? अकाउंट वो तो कर लेंगे, ये टेबल कंप्लीट कर देते ना। ये टेबल डन ना? ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए है क्या अपन ने? अच्छा, आपको याद रहेगा कि मैंने बिना पूछे भी वहां पे एंट्री लिखा था। चलो, तो इसके नीचे बस ये जो भी कैलकुलेशन ये सब कुछ लिखा था उसको 1 कर देना एंड 2 लिख देना, अकाउंटिंग एंट्री 2। क्या लिख रहे हैं? अकाउंटिंग एंट्री, बोलो जल्दी। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। COGS अकाउंट डेबिट, COGS अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। FG या क्लोजिंग FG? FG अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। इससे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लोजिंग फिनिश गुड्स अकाउंट ऐसा अकाउंट नहीं होता ना मेरे भाई, फिनिश गुड्स अकाउंट होता है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, बराबर है ना? WIP अकाउंट डेबिट कितना? 26,000 टू मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट कितना? 2,50,000 टू प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट 2,50,000।
नरेशन लिखना है तो लिखो बीइंग अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स डिस्पोज्ड ऑफ इन कॉस्ट अकाउंट्स. Being under absorbed overheads disposed of in cost accounts. Being under absorbed overheads disposed of in cost accounts. ओके ये कौन सा एग्जाम क्वेश्चन था? दिसंबर 21 था ना. आपको बता दूं बच्चों, ये दिसंबर 21 में 5 भी ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स. ये 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है. अब बेटा अपन क्लास में एज इट इज सॉल्व किए थे कि नहीं? सब नंबर बदले रहेंगे. अब इमेजिन करो कि अपन पहले अगर समझो ये क्वेश्चन है और अपन वो पहले 15 मिनट में तो गेज कर ही लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सेम दिख रहा है, उतना तो पढ़ाई करने वाले को बराबर से दिखेगा वो, है कि नहीं? अब बता पहले 10 मिनट में 10 मार्क आ सकते हैं कि नहीं? ऐसे 2-4 क्वेश्चन मिल गए तो तुम पहले राइट 30-40 मिनट में अपने दिमाग में फिट रहेगा ना कि भाई अपन पास तो हो रहे करके. उसके बाद में तो तुम्हारा और कॉन्फिडेंस रहेगा ना. हाँ, ये हर एग्जाम में होगा मेरे भाई. तुम्हारा पेपर टफ नहीं आने वाला है, तुम्हारा पेपर मेरे अगले मटले में आने वाला है. समझ रहा है क्या? एंड जो सॉल्व भी होने वाला है क्लास में. चलो डन क्या फिर? क्या है? हाँ ठीक है. हाँ ठीक है ना. प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दो या वर्क्स ओवरहेड्स लिख दो, कुछ वन एंड द सेम. ठीक है, लिख के दिया है मैंने आपको. ये भी क्या लिख के दिया है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर आल्सो नोन